नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा पर। एक यात्रा जो मानव जाति की खोज की सीमाओं को चुनौती देती है। यह कहानी है वॉयेजर 1 की, एक ऐसा अंतरिक्ष यान जिसे नासा ने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था और जो आज भी हमारे सौर मंडल से बहुत दूर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। सोचिए, एक मानव निर्मित यान जो पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है, हर दिन अंतरिक्ष के रहस्यों की जानकारी हमारे पास भेज रहा है। यह सिर्फ मशीन की कहानी नहीं है, यह मनुष्य की जिज्ञासा, विज्ञान और साहस की कहानी है। तो चलिए हम इस यान की पूरी यात्रा को 3D डिमेंशन में समझते हैं, जैसे कि आप वॉयेजर 1 के साथ ही अंतरिक्ष में उड़ रहे हों। वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा शुरू की कैप कैनावरल लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से, फ्लोरिडा से टाइटन III रॉकेट के माध्यम से। यह यान सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, यह मानवता की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक था। इमेजिन करो कि आप टाइटन III रॉकेट के ऊपर खड़े हैं। काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। अचानक एक जोरदार थरथराहट और ध्वनि के साथ रॉकेट उड़ता है। नीचे पृथ्वी का नीला रंग धीरे धीरे छोटा होता है। वॉयेजर 1 की पहली चुनौती थी बृहस्पति जुपिटर तक पहुंचाना। इसे हमने 1977 में लॉन्च किया और लगभग 2 साल बाद मार्च 1979 में बृहस्पति के पास पहुंचा। सोचिए, अंतरिक्ष यान 2 साल तक अकेले हजारों किलोमीटर दूर केवल कंप्यूटर और इंजीनियरों के कमांड पर भरोसा कर रहा है। यही विज्ञान की ताकत है, धैर्य, जिज्ञासा और सटीकता। जर्नी डिटेल्स। जुपिटर फ्लाईबी। वॉयेजर ने जुपिटर के विशाल बादलों, तूफानों और ग्रेट रेड स्पॉट की तस्वीरें भेजी। पहली बार मानव ने जुपिटर के मून्स आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो का नजदीकी अवलोकन किया। 3D एनिमेशन में दिखाओ कि यान जुपिटर के चारों ओर घूमता है, उसके गुरुत्वाकर्षण को महसूस करता है। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के रिंग्स के पास नवंबर 1980 में पास किया। रिंग्स की स्ट्रक्चर और सैटर्न के मून्स की खूबसूरती ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून, वॉयेजर की अगली मंजिल था। यहां वॉयेजर ने एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए डेटा भेजा। वॉयेजर 1 ने दिखाया कि सपनों की ऊंचाई कोई सीमा नहीं जानती। जितना दूर हम जाते हैं, उतना ही हमारे ज्ञान की सीमा बढ़ती है। अब वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमाओं की ओर बढ़ रहा था, जहां सूर्य की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और अंतरिक्ष का असली रहस्य शुरू हुआ। दोस्तों, हमने देखा कि वॉयेजर 1 ने बृहस्पति और शनि की यात्रा पूरी की, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला था। वॉयेजर 1 अब जा रहा था सौर मंडल की बाहरी सीमाओं की ओर, जहां सूर्य की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और अंतरिक्ष का असली रहस्य शुरू हुआ। कल्पना कीजिए कि आप वॉयेजर 1 के साथ सौर मंडल की अंतिम सीमा पर हैं। आपके चारों ओर धूल और सूर्य से निकलती हल्की किरणें हैं। यह वह जगह है जहां सोलर विंड और इंटरस्टेलर मीडियम का संघर्ष होता है। वॉयेजर 1 ने इस सीमा, जिसे हीलियोपॉज कहते हैं, को पार किया और 2004 में ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। अब यह यान हमें उन क्षेत्रों की जानकारी भेज रहा था जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। इसमें कॉस्मिक रेज की इंटेंसिटी, इंटरस्टेलर प्लाज्मा वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल्स शामिल थी। सोचिए, एक यान जो 1977 में लॉन्च हुआ, लगभग 27 साल की लंबी यात्रा के बाद हमारे सौर मंडल की सीमा पार कर चुका है। यह हमें सिखाता है कि अगर धैर्य और विज्ञान की शक्ति साथ हो तो कोई सीमा असंभव नहीं। वॉयेजर 1 ने हमें दिखाया कि अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने से ही नई दुनिया की खोज होती है, लेकिन इतनी दूरी पर काम करना आसान नहीं था। वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से 15 अरब मील दूर था। सिग्नल के आने में लगभग 45 घंटे लगते थे। हर कमांड, हर इंस्ट्रक्शन इतनी लंबी दूरी तय करता था। इंजीनियर्स को 2 दिन पहले ही कमांड्स भेजनी पड़ती थी। यदि कोई गलती होती तो वॉयेजर एक खुद निर्णय नहीं ले सकता था। यही समय था जब नासा के इंजीनियर्स ने अपने स्किल, पेशेंस और क्रिएटिविटी का जादू दिखाया। कई महीनों तक उन्होंने वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में आ रही ग्लिचेस को दूर किया
और यान फिर से सही डेटा भेजने लगा। वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज की। उसने इंटरस्टेलर मीडियम की डेंसिटी और कॉम्पोजिशन, कॉस्मिक रेज की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जानकारी भेजी। कल्पना कीजिए कि वॉयेजर 1 एक टाइनी स्पेसक्राफ्ट है और चारों ओर फैल चुका है एक एंडलेस डार्क ओशन ऑफ स्टार्स। कभी कभी सिग्नल वीक हो जाता है, कभी अनएक्सपेक्टेड कॉस्मिक रे हिट करता है, लेकिन यान लगातार डेटा भेजता रहता है। नासा ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि यह डेकेड्स तक ऑपरेशनल रह सके। आज भी यह ह्यूमैनिटी का सबसे दूर अंतरिक्ष यान है। वॉयेजर 1 सिर्फ साइंस का मिशन नहीं है, ये हमें सिखाता है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, परसिस्टेंस और पेशेंस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और एक्सप्लोरेशन का स्पिरिट हर इंसान में होना चाहिए। वॉयेजर 1 अभी भी हमारे सौर मंडल के बाहर यात्रा कर रहा है। हर सेकंड वे हमारी तरफ संदेश भेज रहा है और यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोल रहा है। ये यान हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान ने सोचा तो वह कर सकता है। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई सपना असंभव नहीं होता। वॉयेजर 1 की यह यात्रा धैर्य, विज्ञान और मानव जिज्ञासा की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें दिखाती है कि एक्सप्लोरेशन की असली कीमत समय, प्रयास और साहस में है, और हर डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के और भी करीब ले जाती है। दोस्तों, हमने देखा कि वॉयेजर 1 ने सौर मंडल की बाहरी सीमाओं को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी यह यान लगातार हमारे लिए डेटा भेज रहा है? वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। सिग्नल के आने जाने में लगभग 42 से 45 घंटे लगते हैं। सोचिए, इस छोटे से स्पेसक्राफ्ट का हर संदेश इतनी दूरी तय करता है और हमारी नॉलेज बढ़ाता है। कल्पना कीजिए कि आप वॉयेजर 1 के साथ अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा, हजारों सितारे और हर तरफ कॉस्मिक रेडिएशन। वॉयेजर 1 लगातार इंटरस्टेलर मीडियम की डिटेल्स भेज रहा है। प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन और कॉस्मिक रेज की इंटेंसिटी। यह न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह हमें यूनिवर्स की विशालता और रहस्यों की गहराई का एहसास भी कराता है। वॉयेजर 1 ने हमें दिखाया कि एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस नहीं है, ये इंसान के साहस, धैर्य और जिज्ञासा का प्रतीक है। यह यान अब भी काम कर रहा है, हर सेकंड हमें यूनिवर्स के नए सीक्रेट्स भेज रहा है। नासा के इंजीनियर्स लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं ताकि यह यान अपने मिशन को पूरा करता रहे। 3D पर्सपेक्टिव में सोचिए, वॉयेजर 1 जैसे एक टाइनी स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन इसकी जर्नी इतनी लंबी है कि यह हमारी कल्पना की सीमाओं से भी बाहर है। यह यान सौर मंडल से बाहर गया, उन ग्रहों को देखा जिनकी तस्वीरें पहले कभी किसी ने नहीं देखी और अब अंतरतारकीय अंतरिक्ष में हैं। ये हमें यह सिखाता है कि ड्रीम्स और एम्बिशंस की कोई सीमा नहीं होती। वॉयेजर 1 का मिशन भविष्य के लिए भी प्रेरणा है। ये यान 2020, 2030 और उसके बाद भी काम करता रहेगा। यद्यपि इसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये हमारी दुनिया के लिए नॉलेज का कंटिन्यूअस सोर्स है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम मेहनत करें, धैर्य रखें और जिज्ञासा बनाए रखें, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं। दोस्तों, वॉयेजर 1 की यात्रा सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट की कहानी नहीं है। यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी, परसिवियरेंस और डिस्कवरी की कहानी है। यह यान हमें बताता है कि एक्सप्लोरेशन कभी रुकती नहीं और यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए नई कहानियां तैयार करता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रोचक और प्रेरक अंतरिक्ष की कहानियां देखना चाहते हैं, दोस्तों, वॉयेजर 1 अब सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं रह गया है। आज ये मानव इतिहास की सबसे दूर तक पहुंची हुई चीज बन चुका है। पृथ्वी से लगभग 24 से 25 अरब किलोमीटर दूर ये छोटा सा स्पेसक्राफ्ट आज भी खामोशी से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। सोचिए, जहां सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है, जहां न दिन है न रात, वहां वॉयेजर 1 अब भी जिंदा है। इसके भेजे गए हर सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 42 से 45 घंटे लगते हैं। यानी जो डेटा हमें आज मिलता है,
वो असल में 2 दिन पहले भेजा गया होता है। अब वॉयेजर एक उस क्षेत्र में यात्रा कर रहा है जहां हमारा सौर मंडल खत्म हो चुका है। ये जगह इंटरस्टेलर स्पेस कहलाती है। यहाँ न ग्रह हैं, न चांद, न कोई परिचित रास्ता, केवल गैस, प्लाज्मा, कॉस्मिक किरणें और अनगिनत सितारे। वॉयेजर 1 यहाँ इंटरस्टेलर प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक रेज को माप रहा है। यह डेटा वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर रहा है कि हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड में किस तरह मौजूद है। वॉयेजर 1 की सबसे बड़ी चुनौती अब उसकी पावर है। इसके अंदर लगे रेडियो आइसोटोप जनरेटर की ऊर्जा हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। नासा के इंजीनियर एक इंस्ट्रूमेंट को सोच समझकर बंद कर रहे हैं ताकि यान ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। यह एक तरह से जीवन और ऊर्जा की आखिरी बची हुई लड़ाई है। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती। वॉयेजर 1 के साथ जुड़ा है एक बहुत ही भावनात्मक संदेश, गोल्डन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की आवाजें, संगीत, भाषाएं और इंसान की पहचान को ब्रह्मांड के लिए सहेज कर रखा गया है। अगर कभी लाखों या करोड़ों साल बाद कोई दूसरी सभ्यता इसे पाए तो यह उन्हें बताएगा कि कभी इस ब्रह्मांड में इंसान नाम की एक जिज्ञासु प्रजाति थी। आज वॉयेजर 1 हर साल लगभग 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आने वाले हजारों सालों में यह किसी तारे के पास से गुजरेगा, लेकिन बिना रुके, बिना लौटे। यह एक वन वे जर्नी है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान के सपने, जो एक